इंस्टाग्राम कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ क्या हैं? आज हम इसके बारे में थोड़ा-सा जानते हैं। इंस्टाग्राम कंटेंट मोनेटाइजेशन वो गाइडलाइंस हैं कि जिनको किसी भी अकाउंट के लिए फॉलो करना लाज़मी है ताकि वो मोनेटाइजेशन कंटेंट के लिए अपने आप को अहल साबित कर सके। इन ऑप्शंस में सब्सक्रिप्शन और दीगर चंद ऑप्शंस शामिल हैं, जिनके तहत आप अपना कंटेंट मोनेटाइज़ कर सकते हैं। इस स्टेटस को हासिल करने के लिए किसी भी इंस्टाग्राम अकाउंट को ऑलरेडी मौजूद कम्युनिटी गाइडलाइन से अबव एंड बियॉन्ड कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है जो कि इस पॉलिसी के अंदर स्टेट की गई हैं। कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ में जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उनके तहत कंटेंट को और उसके फॉर्मेट को चंद मज़ीद पाबंदियों में के ताबे लाया जाता है। बात कर लेते हैं ममनुआ कंटेंट फॉर्मेट की। इसमें शामिल हैं स्टैटिक वीडियो, स्टैटिक इमेज पोज, स्लाइड शो ऑफ इमेजेस, लूपिंग वीडियोस, टेक्स्ट मोन्टाजेस और एम्बेडेड एड्स। इन पॉलिसीज़ में कुछ कैटेगरीज़ को भी ममनुआ करार दिया गया है, जैसे कि मिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि कोई भी ऐसा कंटेंट आप पोस्ट करें जो किसी थर्ड पार्टी फैक्ट चेकर के तहत चेक करने के बाद उसको झूठ करार दे दिया जाए। मिसलीडिंग मेडिकल इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसी तिब्बी मालूमात जो अपने आप कंटेंट में दे रहे हों जिसको किसी भी ऐसे इदारे से वेरीफाई करने के बाद गलत करार दे दिया जाए जो इदारा उस सब्जेक्ट पे माहिराना राय रखता है। तीसरी कैटेगरी है ड्रग्स। किसी भी कंटेंट के अंदर किसी भी गैर कानूनी ड्रग, सब्सटेंस या फार्मास्यूटिकल का इस्तेमाल हो, वो ममनुआ कैटेगरी में आ जाता है। और लास्टली आ जाती है आपका अनओरिजिनल कंटेंट। अनओरिजिनल कंटेंट से मुराद एक ऐसा कंटेंट है जो किसी और का कंटेंट था और आपने उसको बगैर किसी इजाफी या खातिर ख्वाह तब्दीली के बाद अपलोड कर दिया। आइए बात कर लेते हैं ममनुआ रवैयों के हवाले से। एंगेजमेंट बेट, यानी कि लोगों को इस बात पर इंसेंटिवाइज़ करना कि वो दिए गए कंटेंट के साथ कमेंट्स या लाइक्स की शक्ल में उससे इंटरैक्ट करें। दूसरा ममनुआ रवैया है सोलिसिटिंग एंगेजमेंट। सोलिसिटिंग एंगेजमेंट से मुराद ये है किसी भी किस्म की ऐसी एंगेजमेंट क्रिएट करना और उस पर इनाम देना कि जिसमें शदीद रवैयों को एंगेजमेंट या रिप्लाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। फॉर इंस्टेंस किसी पोस्ट में ऐसा कहा जाए कि कोई ऐसी चीज़ खा के दिखाने का मुज़ाहरा करके दिखाएँ जो कि आम हालात में नहीं खाई जा सकती, या कोई ग्राफ़िक इमेज पोस्ट करें। इस रेफरल्स एंड गिवअवेज़ से मुतालिक जो पोस्ट हैं वो भी इस ममनुआ रवैयों में शामिल होती है, उसको भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप अपने इंस्टाग्राम ऐप में प्रोफेशनल डैशबोर्ड के सेक्शन में जाके अपना मोनेटाइजेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसी डैशबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए आपके मुतालिक हुए हुए फैसलों के ऊपर आप अपील भी कर सकते हैं। अगर आपको इस किस्म का नोटिफिकेशन आया है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, तो इसका मतलब ये है कि आपके अकाउंट ने इन पॉलिसीज़ में से किसी एक की खिलाफ वर्जी या एक से ज़ायद की खिलाफ वर्जी की है। इस दौरान जब आप पर पाबंदी लगती है, आप उस दौरान कोई नया सब्सक्राइबर गेन नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता ऑलरेडी जो सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं, उन तक अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं। 30 दिन के दौरान अगर कोई नई वायलेशन नहीं होती, तो आपका मोनेटाइजेशन स्टेटस जो है वो बहाल कर दिया जाता है। बात कर लेते हैं उन टिप्स की जिनको फॉलो करते हुए आप अपनी अहलियत को बरकरार रख सकते हैं। पहले नंबर पे ये है कि आप सिर्फ़ वही कंटेंट अपलोड करें कि जिसकी तमाम तर राइट्स आपके पास हैं, वो ओरिजिनल कंटेंट है। दूसरे नंबर पे आप अपनी एक एस्टैब्लिश प्रेजेंस रखें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, यानी इंस्टाग्राम के ऊपर। तीसरे नंबर पे है कि पेमेंट को रिसीव करने और पेमेंट करने की जो टर्म्स इंस्टाग्राम ने तय कर रखी हैं, आप उनको एक्सेप्ट करें। अब जहाँ हमने कुछ डूज़ की बात कर ली, वहाँ कुछ डोंट्स की बात भी कर लेते हैं। तो अपनी अहलियत को बरकरार रखने के लिए आप ये 3 काम मत कीजिए। कोई भी ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार मत करें कि जिससे आर्टिफ़िशियली आपके जो व्यूज़ हैं वो बूस्ट हों या बढ़ें। नंबर 2, आप कोई भी ऐसी पोस्ट मत लगाएँ जो कि फ़ॉल्स हो, मिसलीडिंग हो या सेंसेशनल हो, ओवरटली सेंसेशनल हो। थोड़ी बहुत सेंसेशनलिज़्म चल सकती है। तीसरी चीज़ जो आपने नहीं करनी है वो है किसी भी ऐसे तरीके से अपनी कंटेंट को पोस्ट मत करें कि जिससे उसकी विजुअल क्वालिटी और उसकी विजुअल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मुतासिर हो। तो दोस्तों ये थे कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ इंस्टाग्राम की, जिनको पे अमल करते हुए आप अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर आपके इस हवाले से कुछ सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।